यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने अपने आयु को मन में रखिए। कोई यदि 10 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40, कोई 50, कोई 80 साल तक के लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए। सबों ने अपने अपने उम्र के अनुसार अपने मन में रखिए कि आप कितना अनाज खाए होंगे जी। ये बाबा मान लीजिए 70 साल के होंगे तो ये 70 बोरा तो चावल जरूर खा गए होंगे, 70 बोरा सब्जी खा गए होंगे, दाल खा गए होंगे, दूध दही खा गए होंगे, है ना। और मुर्गा मटन जब ये खाएंगे, मछली उछली तो गिन भी नहीं सकते हैं कितना मछली खा दिए होंगे जब भी खाते होंगे तो, है ना। लेकिन सब खा के काफी है ये सब जैसा का कैसा है और बुढ़ा हो गए और खा के सब गोबर बना दिए। फिर भी पेट क्या हुआ, किसी का पेट भरा बेटा। अभी हम लोग खाना खाए, हम लोग खाना खिलाया है। अब जनरेटर चलाओ जाके, लाइट है क्या? क्या बोल रहे थे? जैसे एक छोटा सा पेट है हम लोगों को, और ये पेट हमारी उम्र अभी 56 साल है और 56 बोरा तो हम लोग जरूर खाए होंगे। लेकिन ये पेट कभी भी भरा नहीं, क्योंकि सुबह खाते हैं दोपहर में ही और दोपहर खाते हैं शाम में इसका वही दशा हो जाता है ना। कहने का मतलब एक सुंदर है कि कभी तृप्त होता ही नहीं। मतलब क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि धन से, भोजन से, सौंदर्य से, संपत्ति से, स्त्री पुरुष के सुख से, बाल बच्चों से, यश कीर्ति से, पद पदवी से कभी तृप्ति मिलता ही नहीं है। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाते रावण को था, बीज कितना था 100 गो, और उसमें से एक बहुत सुंदर थी मनोदरी, उसके बाद भी एक स्त्री से उसको मोह हो गया। हमारा इशारा किधर है? सदगुरु का इशारा किधर है? यह जग सुखिया, यह जग सुखिया को नहीं देखा। अरे जो देखा तो दुखिया जी, जो देखा तो दुखिया जी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, और साधु का दुख दुगुना जी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु का दुख दुगुना जी। कहत कबीर सुनो संतो, ये तो घर नहीं सुना जी। इस सृष्टि में बैंकुट से लेकर मृत्यु लोक, पाताल लोक घूम के मैंने देखा, लेकिन न राजा को सुखी देखा, न उसकी प्रजा को सुखी देखा, न साधु महात्मा को सुखी देखा। सब दुखी मिला, एक भी दुख से छूटा हुआ घर मिला ही नहीं, सुखिया एक भी लोग नहीं मिले। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? संसार में, ब्रह्मांड में सुख ही नहीं है। और हम लोग जब सुख ही नहीं है तो सुख खोजने से सुख मिलेगा। सब लोग मेरा में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं।
संतोष नाम का गुण, तृप्ति नाम का गुण हमारे अंदर कभी भी आया ही नहीं। हम लोग तो साधारण इंसान हैं, लेकिन जो कर्म के मर्मज्ञ सृष्टि में हुए हैं, ये लोग भी कर्म के मार से नहीं बच पाए सृष्टि में। तो कबीर साहब का साफ और सुंदर स्पष्ट संदेशा है कि इस ब्रह्मांड में जब तक रहोगे, इस जगत में 5 तत्व से दुनिया में जब तक रहोगे, तुम कभी भी सुखी हो नहीं सकते हो। सूर्य के सामने रहकर के तुम शीतलता का अनुभव कर सकते हो, बर्फ के ग्लेशियर के सामने रहकर के तुम गर्मी महसूस कर सकते हो, इंद्रियों के बीच में रह करके तुम शांति महसूस कर सकते हो, शेर के मांग में प्रवेश करके क्या तुम भय रहित हो सकते हो? नहीं। झूठ बोलते हो कि मैं सुखिया हूं, झूठ बोलते हो कि मेरे अंदर दुख नहीं है, झूठ बोलते हो मेरे अंदर तकलीफ नहीं है। सूर्य के समीप रहने वाला जेठ महीना में जलेगा जलेगा, बर्फीले स्थान में रहने वाला व्यक्ति कभी भी गर्म महसूस नहीं कर सकता, ठंडा लगेगा, उसके हाथ पैर कांपेंगे, सुन्न हो जाएगा, शरीर होगा। बाघ के सामने रहने वाला व्यक्ति कभी भी भय रहित नहीं हो सकता। सच्चाई यही है, मतलब ये संसार में जब तक रहोगे सुखी हो नहीं सकते। संसार सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? जहां पर इंद्रियां नहीं है, 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं है, 5 कर्म इंद्रियां नहीं है, 5 तत्व नहीं है, 25 प्रकृति नहीं है। यहां पर कोई हाथ उठा के बोले मेरे को कि हम नींद को खरीद लेंगे, आपको नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या करेगा? नींद की गोली देके सुला देगा आपको। लेकिन जब तक दवाई खाओगे नींद आएगी, जबरदस्ती सोओगे, लेकिन गोली खाना बंद करोगे तो और जोर से नींद नहीं आएगा। सोने का आदत बनाओगे, प्रैक्टिस बनाओगे, लेकिन और नींद नहीं आएगा। नहीं, जहर खा के मर जाओ, पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि नींद नहीं आ रही है। जैसे नींद नहीं खरीद सकते इस पृथ्वी पर, चाहे अंबानी जी हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, पूरी संपत्ति लेकर के भी नींद को नहीं खरीद सकते। ठीक उसी तरह से 3 लोक में रह करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। न कोई हुआ है आज तक। क्या हम राम से अधिक जागे हुए हैं? राम नहीं सुखी हो पाए। कृष्ण से अधिक जग जाएंगे, कृष्ण नहीं हो पाए। तभी तो उन्होंने एक प्रथा बनाया कि मैं जब अपने प्राणों को त्यागूं तो मेरा शरीर को तुम लोग जलाना, और जब मेरी मूर्ति बना करके दुनिया को दिखाओगे, पुजवाओगे, तो प्रत्येक 12 वर्ष में उस मूर्ति को निकाल करके फिर अग्नि संस्कार करना, क्योंकि दुनिया को संदेश देना है कि इसका नाम मृत्यु लोक है। ये अमर लोक नहीं है, मृत्यु लोक में अमर लोक को देखा तुम नहीं जिए। राम ने भी दुनिया को संदेशा दिया कि अब मुझे जाने का समय हो गया। सरजू जी ने अपना शरीर को क्या किया? छोड़ दिया और अपने अस्तित्व से ऊपर उठ गया।
संदेशा तो दिया है महापुरुषों ने। इस लोक में जब तक रहोगे, इस संसार में जब तक रहेंगे, गरीब सोचता है मैं अमीर बन जाऊं, गरीब सोचता है मैं अमीर बन जाऊं, अमीर सोचता है मैं विदेशों में बस जाऊं, और विदेश वाला सोचता है कि आकाश में मंगल ग्रह चांद पे चले जाओ। चांद पर रजिस्ट्रेशन कराया ना कुछ दुनिया के अमीर लोग। लेकिन सुनीता विलियम से पूछिए नहीं, 9 महीना रह के आई है, वहां सुख है क्या? कुछ नहीं है, जीता जाता परमानेंट, गाल दहक गया 90 साल के बुढ़िया जैसा, आंख चला गया पीछे तरफ, है ना, शरीर में मांस खत्म हो गया। इतना बढ़िया मैंने टैबलेट दिया था अमेरिका उसको, कैप्सूल खाने के लिए, उसके बाद भी तो तुम चांद पे जाके सुखी हो जाओगे। चांद में जाने पर पता चलेगा कि अंग्रेज लोग काला पानी जिसको देता था ना, तो समुद्र के बीच में वो टापू रहता था जमीन, वहां पर जाकर के छोड़ देता था। जब भूख प्यास से एकदम तड़पने लगता था तो वो आदमी अपने में समुद्र में जाकर के डूब के मर जाता था, और बच गया तो बच गया जीव जंतु को खा के। ऐसा वहां अंतरिक्ष में जाने पर लगेगा। जाके देखो ना, चांद में गई थी सुनीता विलियम, जा पूछिए कैसा लग रहा था बहना तुमको। मेरे भाई, पाताल में रहो, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में रहो, कहीं सुख नहीं। स्वर्ग में यदि सुख होता तो इंद्र पृथ्वी पर आकर के गौतम के नहारी अहिल्या से प्रेम करता। विचार करो, हैं? तो वहां भी सुख नहीं है, वहां भी सुख नहीं। तो सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? तीनों लोकों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या बोलते हैं? उनसे पूछा लोग कि तुम साधु कब से बने हो, तुम्हारी उम्र कितना है, तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है, तुम्हारा बाप माँ का नाम क्या है, तुम कौन जाति के हो, तुम्हारा घर द्वार किधर है? तो कबीर साहब कहते हैं कि अभिगत धाम से, अभिगत धाम से चलाया। अब इतना ही विचार करो कि अभिगत कौन सा जगह है जी? स्वर्ग सुने थे, मृत्यु लोग सुने थे, पाताल लोग सुने थे, लेकिन अभिगत लोग कहाँ है? अभिगत धाम से चलाया, काहे भेद मरम नहीं पाया। अरे कैसा बात बोल रहे हो भाई? कोई भी मेरा भेद अभिगत धाम का नहीं जानता है। हमारा आना और जाना कोई जानता ही नहीं पृथ्वी में। अभिगत धाम मेरे बंधुओं, अभिगत का मतलब ही होता है जहाँ 5% की गति नहीं। जहाँ 5% नहीं वहाँ भूख प्यास भी नहीं है, जहाँ भूख प्यास नहीं वहाँ नींद भी नहीं है, जहाँ 5% नहीं है वहाँ कोई बीमारी नहीं है शरीर में, जहाँ 5% नहीं है वहाँ काम क्रोध भी नहीं शरीर में। ऐसा देश हमारा हो, वही देश से मैं आया हूँ, कबीर कहते हैं। वो देश कहाँ है? इस दुनिया के ऊपर में, कि इस दुनिया के अंदर नीचे, या इस दुनिया के पूर्व में, या इस दुनिया के पश्चिम में? कहाँ है वो देश? जिसने भी यह देश को समझा, अभिगत धाम को जिसने समझा, उसने कबीर साहब को समझ गया, कबीर साहब के उद्देश्य को समझ गया। और जिसने ग्रंथों को पढ़कर सोचा स्वर्ग है, वैकुंठ है, नरक है, और अपने अपने कर्म के अनुसार हम स्वर्ग नरक वैकुंठ जाएंगे,
ऐसे लोग कभी बकरा बने, कभी कसाई बने, कभी देवता बने, कभी पुजारी बने। एक बार ये पूजा किया उसका, एक बार वो पूजा किया उसका, एक बार ये बकरा को काटा, एक बार वो आदमी बन के ये बकरा को काटा। यही कर्म चल रहा है। 184 भोग के पौ पर अटका और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनिया में भोगते भोगते ये मनुष्य का शरीर में आए। 84 लाख योनिया में ये आत्मा दौड़ी और भोग भोगी और 84 लाख का पूरा चक्र खत्म हुआ, तब मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। और इस शरीर में मिलने के बाद बाजार जाते हैं तो कहते हैं रेहू मछली है भाई, जिंदा है कि कतला मछली है क्या है। बकरा को ऐसे पकड़ते हैं, उसका पीठ को कहते हैं हाँ है मालदार पूरा। अरे मेरे भाई, यही करने के लिए 84 के चक्कर लगाने के बाद मनुष्य का शरीर मिला था क्या है? आपको कसाई बोले ये वाला हाथ वाला मांस अच्छा लगेगा खाने में, ये वाला अच्छा नहीं है, कैसा लगेगा जी? और बकरा को टांग देता है और हम लोग जाते हैं और कहते हैं ना ये वाला मांस दो हमको। क्या बुद्धि हो गया मेरे भाई? ये आदमी एक ही हो, जीव एक ही हो, और मछली खाए लाख है। छोटा छोटा मछली जी को खाता होगा एक बार में 20-25 रुपये खा ही जाता होगा। नहीं क्या करते हो? कैसे कर्म का ज्ञान होगा? कैसे विधान जानोगे कर्म का? कर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कर्म का ज्ञान जैसे हो गया बस सब कुछ सहज हो जाएगा। आपकी जिंदगी इतनी सहज हो जाएगी, इतना सहज हो जाएगा कि इतना सहज आप समझ ही नहीं सके अभी तक। कबीर साहब कि हम जिस दुनिया में निवास कर रहे हैं ये दुनिया में सुख नहीं, ये पहले मन में दिखा लेना। इस दुनिया में कर्म चाहे अच्छा करे या बुरा करे। कबीर साहब ने कहा कि किसी चोर को लोहा के जंजीर से बांध दे और दूसरे चोर को सोना के जंजीर से उसको बांध दे, तो जिसको लोहे की सिक्कर से बांधा गया है वो तो कहेगा कि बांधा दे गया तो लोहा के सिक्कर से, लेकिन जिसको सोने के सिक्कर से बांधा जाएगा वो बोलेगा कि मैं बंधा भी हूं तो सोने के सिक्कर से। लेकिन भाई दोनों तो बंधे ही हो, खुला तो दोनों में कोई नहीं हो, सोने के सिक्कर से या लोहे के सिक्कर से। उसी तरह से अच्छा कर्म करोगे तो फल भोगने के लिए पृथ्वी पर, और बुरा कर्म करोगे तो भी फल भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। बुरा करोगे, यदि बुरा करोगे संसार में तो कैसे आओगे? क्या करने के लिए आओगे? अरबों रुपया रहेगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर बोल देगा भात खाना नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा? केला खाना नहीं, दही पीना नहीं, गद्दा पर सोना नहीं। समझ रहे हैं? और गरीब यदि रहोगे तो केला खाने का मन करेगा, दही खाने का मन करेगा, पॉकेट में पैसे नहीं, पॉकेट में पैसे नहीं। तो अच्छा कर्म करोगे तब भी भोग नहीं पाओगे, और बुरा कर्म करोगे तब भी भोग नहीं पाओगे। बेटा नहीं जन्मा तो पत्थर को पूजोगे,
और बेटा जन्म लिया, उसको और बुढ़ापा में पता चलेगा तो कड़ा शब्द बोलेगा, बोलेगा अरे मैंने तो पत्थर खोद के इसको जन्म दिया, भगवान दिया, हमको पता नहीं था कि ऐसा बोलेगा बुढ़ापा में हमको ये पत्थर ना पूजे होते। तो नहीं है तब भी तकलीफ और है भी तब भी तकलीफ। इसका मतलब क्या है कि यह जब सुखिया कोई नहीं देखा, जो दुखिया से जो देखा से दुखिया जी सही है कि नहीं है? तो इस दुनिया में सुख से नहीं तो आपको कैसे मिल जाएगा? हम झूठ से आशा लगा कर बैठे हैं। गुरु कबीर यही कह रहे हैं, उठो जागो, अरे वो आग लगी है इस दुनिया में, वहां नहीं बच सकते, इधर जाओ कहीं नहीं बच सकते, इस दुनिया से बाहर निकलो, इस दुनिया से ऊपर उठो और अभिगत धाम में चलो। अभिगत धाम कहते हैं आपकी खुद की आत्मा को। कोई लोक नहीं है, कोई लोकांतर नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, कहीं बैंकुट नहीं है, कहीं कैलाशपुरी नहीं है, कहीं गोधाम नहीं है। जो कुछ ऐसे एक ही ब्रह्मांड में है, इस सृष्टि में आप देखो कि कैसे कैसे लोग हैं। आप लोगों को पता जरूर होगा इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोने की गाड़ी है, उनके पास सोने का मकान है और सोने का लेट्रिन करने वाला जो रहता है ना कमोड टैंक जिस पर लेट्रिन बैठे करते हैं वो भी है। और बहुत से लोगों के पास तो 1 ग्राम भी सोना नहीं। यहाँ पर आप देखो कि कोई प्रतिदिन वस्त्र बदलता है और कुछ लोग वो टायर होता है, टायर गाड़ी का टायर होता है रबर वाला, वो टायर के एक लेयर को क्या करता है निकाल लेता है, निकाल के और उसको बीच में काट के 2 टुकड़ा करता है। उसके बाद ये चुस्तर के नीचे उसको लगा देता है और दोनों तरफ से सिलाई करके कंधे में बांध देता है और हाथ से सड़क सड़क के कहता है अल्लाह के नाम पर मेरे भाई थोड़ा दे दो। क्या उसको आपको नहीं लगता है कि पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर रहता है? कहाँ है वो, कहाँ है? अरे नरक में है मेरे भाई। वो टायर को वो चित्तर के नीचे से लगा दिया है बेचारा, कुछ सिलाई में रास्ता में चलने में है। चारों तरफ काजू किशमिश बादाम रखा हुआ है राजा भोज जी को, और डॉक्टर कहा बेटा खाना नहीं। गद्दा मैट्रेस 1 लाख रुपया का उसे घर में लगा, बता डॉक्टर बोला तो चौकी पर सूतना, तुम्हारा कमर में दर्द है, सुनना में प्रॉब्लम है। और बेचारा जो सोना चाहता जिसका कमर ठीक है उसके पास गद्दे नहीं है। ये कैसा दुनिया है जी? कबीर कहते हैं छोड़ चलो अभिगत धाम, चलो अभिगत धाम जहां से मैं आया हूं, तुम लोगों को ले जाने के लिए आया हूं। ऐसा मत सोचना कि काशी में कोई बीजक मंदिर नहीं बनाया रे पगलो, 625 बरस 30 बरस हो गया, अब हम बोलने आए हैं बना दो। जब कहते हैं सदाफल युवराज ग्रहमाला पलमाही टूटे छिटी परमाणु हल्का हो, तो हम चाहे तो महल बनाएंगे। जब ग्रह ऐसे टूटे जैसे मिट्टी का ढेला टूट टूट करके हवा में उड़ जाए, पृथ्वी ऐसे टूटे जैसे ढेला को पीस दो और पाउडर जैसे रहता है उसे पंखा के सामने रख दो, पंखा चला दो सब उड़ जाएगा। वैसे पृथ्वी परमाणुओं में तब्दील हो जाएगी प्रलय काल में, तो तुम्हारा अपना महल कहाँ होगा, उससे अचल रहेगा। चल हंसा उस देश
जहाँ यहाँ का कोई नियम नहीं। तो उस देश के बारे में पता करना होगा, ये किसको अभिगत कहते हैं, कहाँ है, दुनिया के कौन कोना में वो अभिगत धाम है। तो उस देश का पता, ठिकाना और जाने के लिए रास्ता इस सृष्टि में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ कबीर साहब को मालूम है। यदि ये बात विश्वास कर पाओ तो आप तो आधा काम कर रही है विश्वास करके ही, और यदि नहीं विश्वास होगा तो आपको अब दुनिया में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हम भी कल चले जाएंगे 4 बजे यहाँ, और हमारे जाने के बाद फिर आप खेत में, खलिहान में, बिजनेस, व्यापार में, और बहुत से गुरु आपके जीवन में आए होंगे, उनके पास अपना समय बिताते रहना। लेकिन याद जरूर आएगा जब शरीर कांपने लगेगा, यमराज हवा के रूप में आपके सामने खड़ा होंगे आकर के, आपके प्राण को बिना पूछे खींचने लगेगा, बिना बोले। शरीर में 10 प्राण रहता है, और 10 प्राण को कसाई के जैसा खींचता है। जब खींचता है तो बड़ी नस टूटता है शरीर में, बड़ा दर्द होता है शरीर में, है ना। मुंह से आवाज नहीं निकलता है, कान से सुना ही नहीं देता है, आंख से दृश्य नहीं दिखाई देता है, नाती पिता बेटा बेटी कोई नहीं, क्योंकि खींचने लगता है प्राणों को, नस नस टूट जाता है और वो निर्दयी होकर के प्राण को हर लेता है। इस समय आज जरूर आएगा कि किसी दिन किसी ने कुछ हमको संदेशा दिया था, काश मैं मान लिया होता। ये कोई गुरु काम नहीं आए, ये कोई और भगवान काम नहीं आए इसके सामने बताने के लिए कि बोल दो ला करके कि तुम इसके प्राणों को इस तरह से हरण नहीं कर सकते। तो कुछ छोड़ना नहीं है, संसार के सारे कर्म करो। पिता हो तो पिता का जो भी धर्म है निभाओ, पत्नी हो पत्नी का जो धर्म है निभाओ, माँ हो माँ का धर्म निभाओ, सब धर्म निभाओ। लेकिन एक और धर्म इस धर्म में जोड़ दो, भक्ति धर्म। गुरु की ज्ञान को सीखना, समझना, गुरु से भेद लेना, इस धर्म को भी जोड़ लो अपने जीवन के दिनचर्या में। कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा भाई, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। वो आपका पुत्र, आपका नाती आपको अस्पताल में लकड़ी पे सुलाकर आग लगाने के बाद सिर को वहां खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 10वां द्वार खोलने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगा, जीते जी खुल जाएगा 10वां द्वार। हंस ऊपर जाएगा और फिर शरीर में आएगा, फिर बाहर जाएगा और फिर अंदर आएगा, खूब दीदार होगा। और एक समय ऐसी अदल अदली बादशाही पद प्राप्त हो जाएगी कि हंसा ऊपर में रहेगा, वहीं से अपनी ज्योति को, अपनी किरणें को इस शरीर में भेजेगा, शरीर को चलाने के लिए, जब तक श्वास रहेगा शरीर का। तो कबीर साहब का ज्ञान मानने का नहीं है, पहले मानिए उसके बाद जानने का है। कबीर साहब कहते हैं तब तक तुम एकदम नहीं हमको मानो जब तक तुम अभिगत धाम को देख न लो, विश्वास न कर लो, जब तक मेरी वचन तुम्हें पसंद नहीं आवे, मानने में मत करो। तुम्हारी आत्मा को अधिक दिन तक अंधकार में नहीं रखा जा सकता, बेसिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा चेतन है, सुजान है, समृद्धवान है, जागा हुआ है। आत्मा भी उसी का अंश है, वैसे ही गुण आत्मा में है। गुरु जब अपना संदेश देता है, सत्य ज्ञान प्रकट करता है, तो आत्मा अपने आप में विश्वास करने लगती है कि एकदम सही सही बोल रहे हैं।
इस संसार में मेरे भाई मैं कई बार बोले हैं कि कोई आपका नहीं है। पुत्र प्रेम करता है तो आपको क्या, धन से, धन के लिए। स्त्री प्रेम करती है धन के लिए। गोतिया समाज के लोग प्रेम करते हैं तो आपसे लोग है लोगों को। एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग तो आपको श्मशान घाट पर लेके जाएंगे, लेकिन श्मशान जाने के बाद शरीर भी आपको क्या करेगा, नंगा कर देगा। कहेगा हम तुम्हारे साथ आओ निभा नहीं सकते। तुम्हारे साथ का मतलब आत्मा के साथ अभी शरीर भी नहीं जा सकता, घर वाले तो जा ही नहीं सकते। तो अब वहां से कौन जाएगा आपके साथ? श्मशान तो 100 लोग जाते हैं, उसमें एक मुर्दा भी रहता है और 99 लोग कुल कुटुंब वाले रहते हैं। लेकिन मुर्दा को वहां पर पंचतत्व में विलीन करके वापस 99 लोग वापस आते हैं। एक मुर्दा बेचारा अकेले अब कहाँ जाएगा वो? सदाफल देवी में तो है, राह न जानो बात न जानो। अब तो पते नहीं है किधर जाना है, तो रास्ता तो जीवन में ही न जानना पड़ेगा। कहाँ मंजिल की जानकारी तो जीवन में ही न होनी चाहिए कि मरने के बाद रास्ता ढूंढेंगे। तो काया में जब तक ताकत था तो जाति का गुमान था, धन का गुमान था, पद का गुमान था, समाज में शक्ति की गुमान थी। लेकिन काया थक गया, उस समय आप तो ऐठन भी नहीं रहा, रास्ता कहाँ से मिलेगा। सब साज रहते हुए बिगड़ी बातों को बना लिया जाए। अरे ये टूटा फूटा मकान, ये दुख से भरा हुआ मकान, ये खून पखाना पेशाब से भरा हुआ शरीर, मल मूत्र से भरा हुआ शरीर, गंद सारे 9 द्वार में गंदगी भरा हुआ। इस शरीर को छोड़ने के पहले यदि एक ऐसा घर का पता चल जाए जिसमें 9 द्वार हो लेकिन उसमें एक भी द्वार गंदा ना हो, उसमें मल मूत्र ना हो, इतना प्रकाशित हो, इतना सुगंधित हो, इतना संगीत बजता हो उसमें, इतने अच्छे अच्छे बिस्तर हो, इतना अच्छा अच्छा भोजन का व्यवस्था हो, वैसा घर का पता चल जाए तो इस घर से निकल कर उसमें जाने में मोह लगेगा क्या? तो वह लोग मरना क्यों नहीं चाहता है? तो देखता कि सीता ही मकान है तो कम से कम मकान ही तो है, खिचड़ी ही मिलेगी खाने के लिए तो कम से कम खिचड़ी का तो व्यवस्था है। और ये मकान से निकल के कहाँ जाने तो पते नहीं, खिचड़ी मिलेगा कि नहीं, बिछावल मिलेगा कि नहीं, मकान का पते ही नहीं। और जबरदस्ती इस घर से निकाला जा रहा है, इसीलिए मरते समय क्या करता है लोग, रोने लगता है। समझ में आ रहा बाबा मेरी बात? मरते समय क्यों रोता है लोग? ये घर से निकल के मैं कहाँ जाऊंगा तो घर का पता ही नहीं है। कबीर साहब ने क्या बोला, अरे जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब कल हो पूरन परमानंद। कबीर साहब बोले कि कांपने वाला शरीर को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, जल्दी छूट जाइए, क्योंकि ये कांपने वाला शरीर से बढ़िया घर में हम घुसने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां ना बुढ़ा होऊंगा कभी, ना वहां मरूंगा जर्जर होकर के, उस घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए मुझे मरने की खुशी है कि सदा के लिए दुख समाप्त होने जा रहा है। लेकिन हम लोग मरेंगे तो रोटी चिल्ला के मरेंगे, मोह ममता करके मरेंगे, क्योंकि पते नहीं अमरपुर कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, पते नहीं। किताबों में सिर्फ पढ़ा है, सुने हैं।
इसलिए संसार वाले घबराते हैं मरने के लिए। और कबीर साहब कहते मेरे मन आनंद। भक्त जब मरने लगता है तो उसको इशारा पहले होता है, वो कहता है संसार से कि अब हमारा समय हो गया है, मेरे प्राणों को त्यागने का तैयारी करो तुम लोग। चाहे वो हॉस्पिटल में जाए, चाहे घर में जाए, बोलेगा त्यागने की तैयारी करो, मुझे अमृत में प्रवेश करने का समय आ गया है, 20 जगत को सदा सदा के लिए छोड़ने का समय आ गया है। और बता देगा कि मेरे शरीर को क्या करोगे तुम लोग, अग्निदान दोगे, समाधि में रख दोगे, कि जीव जंतु को भोजन दे दोगे, तो सब बता देगा। जीवन भर हम माया के पीछे घूमते हैं और अंत में पछताते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी पछताता है। इसीलिए मैंने आज का सत्संग वही से उठाया था, कर्म गति तारे न चरी। कर्मों को समझना होगा। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि अच्छे या बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाना ही चतुराई है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्त कभी भी प्रभु से कोई मांग नहीं करता। उस भक्त को पता है कि संसार की कोई वस्तु ही नहीं जो मेरे आत्मा के काम का चीज है। आत्मा के लिए यहाँ पर कोई वस्तु नहीं संसार में, शरीर के लिए सब कुछ है। जितने प्रकार के खाना है, जितने प्रकार के पहनने का चीज है, जितने प्रकार का पीने का चीज है, जितना प्रकार का देखने का चीज है, वो सब शरीर के लिए है। आत्मा के लिए यहाँ इस संसार में कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आप जितना भी कमा लो, जितना भी संग्रह कर लो, जितना भी इकट्ठा कर लो, वो शरीर है, तब तक ही वो काम का चीज है। लेकिन शरीर रहते हुए भी उस जमा से आओ वस्तु को आप एक समय ऐसा आएगा कि उसको खर्च नहीं कर सकते। आपका शरीर नहीं काम देगा, कैसे खर्च करोगे? तो आत्मा के लिए यहाँ कोई वस्तु नहीं है। आत्मा का अपना निजी वस्तु, अपना वस्तु अपना है तो सिर्फ अभिगत है, सत्य नाम है, सत्य पुरुष है। इसीलिए साहब ने कहा है सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम वो जय करुणा में सत्य नाम वो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा में सत्य नाम बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा में सत्य नाम बोल गर्भवास में भक्ति कबूला गर्भवास में भक्ति कबूला बाहर आकर उनको भूला बाहर आकर उनको भूला सत्य नाम बोल जय करुणा में सत्य नाम बोल जय करुणा में सत्य नाम बोल। मेरे सद्गुरु प्रभु के प्रेम में विश्वास करने वाले
प्रेमियों, बहुत बड़ा मंत्र है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं बोल सकते हो कि हमने वादा नहीं किया है। माता के गर्भ में सबों ने वादा किया है कि हे प्रभु, यह छोटी सी जगह से मुझे बाहर कर दो। मेरी पहली गलती है कि मनुष्य का शरीर धारण कर रहा हूँ, और दूसरी गलती होगी कि मनुष्य का शरीर पाकर के भी यदि हम अपना मंजिल को प्राप्त न कर पाए तो मनुष्य का शरीर धारण करना व्यर्थ चला जाएगा। रामचरितमानस के दो ही चौपाई संपूर्ण भेद को उजागर करती है। पहला चौपाई है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ पद ग्रंथ हिलावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथ हिलावा। सूर दुर्लभ सद ग्रंथ हिलावा। बोलो 84 लाख में चक्कर मारते मारते सुअर का शरीर, मछली का शरीर, कुकुर का शरीर, शेर का शरीर, गिद्ध का शरीर, सांप का, बिच्छू का शरीर, जलचर, थलचर, लवचर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उष्मज सारे शरीरों में घूमते घूमते जब एक चक्र पूरा हो गया 84 लाख योनियां, तो मनुष्य का शरीर मिला। और मनुष्य के शरीर की महिमा सूर, देवता, ऋषि, मुनि, वेद सब लोग गाते हैं शरीर, मानव शरीर की महिमा। बड़ी भाग्यशाली शरीर पाए हो। इसी शरीर में नॉर्थ पोल है, इसी शरीर में साउथ पोल है, इसी शरीर में उत्तर दिशा है, इस शरीर में दक्षिण दिशा है। उत्तर में परमात्मा का बाजार है, दक्षिण में सृष्टि सागर है। उत्तर में मोक्ष है, दक्षिण में काम का बाजार बन लगा है। उत्तर में निर्बंध है, दक्षिण में जाल ही जाल है। उत्तर चलोगे अगम की चढ़ाई मिलेगी, नीचे उतरोगे तो संसार का जन्म होगा। इस शरीर खा के बिताने का नहीं है, भोग कर बिताने का नहीं है। अरे मेरे भाई, अनमोल शरीर मिला है, बहुत भाग्यशाली शरीर है। अमृत के दरवाजा खोलकर पहुंचने का इस शरीर में रास्ता है, और विष के दरवाजा खोल करके विष में प्रवेश करने का इस शरीर में रास्ता है। क्या पसंद करते हो आपके ऊपर निर्भर। सुषुम्ना का नीचे का छोर जाता है यमलोक, और सुषुम्ना का सिर पर जो छोर है वो जाता है अमरलोक। किधर पसंद करते हो चुन लो, लेकिन गुरु के बिना अमरलोक नहीं जा सकते। भले ये 20 लोग बिना गुरु के दौड़ जाओ, अब दौड़ ही रहे हो। यदि मनुष्य का शरीर पाने के बाद यदि ऊपर चढ़ने का ज्ञान नहीं हुआ, अमरपुर चढ़ने का ज्ञान नहीं हुआ, आर्ध में दौड़ते रहे, पताल में दौड़ते रहे, सृष्टि में दौड़ते रहे, इंद्रियों का गुलाम बने रहे, तो यही कहते हैं बाबा तुलसी, छीन जल पावत, छीन जल पावत, गगन समीरा, पांच सत्य मिलिया धन शरीरा। एक ही कवि है, एक ही गायक है, एक ही संत है, दो बात बोल रहा है। एक चौपाई में कहता बड़े भाग्यशाली है ये, मनुष्य का शरीर मिला है, और दूसरा चौपाई में कहता है कि यधमी शरीर मिला। क्षिति जल पाव गगन शरीरा, 5 जगत मिलही यधम शरीरा।
अरे भाई ये जब भाग्यशाली है तो ये फिर आदमी कैसे हो सकता है? अरे प्रभु का भक्ति किया, शिव सागर में समा गया तो ये भाग्यशाली है, और यदि नहीं कर पाया तो ये मांस का लेपड़ा है। तो नौ द्वार में 9 प्रकार का दुर्गंध क्या निकलता है। किसी का द्वार में सुगंध भी निकलता है क्या? जिसके दरवाजा में सुगंध निकलता है वो 10वां द्वार है, सब पते नहीं किसी को, और है भी पता की जानकारी है, निकले नहीं होगा। तो भक्ति करोगे तो भाग्यशाली हो, और नहीं करोगे तो मांस के लोथड़ा में रहने वाला बेवकूफ हो। तो इस शरीर यदि यशस्वी होगा, भक्त राज कहलाएगा तो गुरु की कृपा है, और यदि गुरु की भक्ति नहीं करोगे, यशस्वी नहीं बनना चाहते हो, तो मेरे भाई जाओ जल में मरो। इसके लिए तो ज्ञान सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस संसार में कभी भी किसी को ज्ञान हुआ है, ग्रंथों को समझ में आया है, परमात्मा का संदेश समझ में आया है, तो उसका महिमा है सत्संग, बड़ाई है सत्संग, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु उपासना, गुरु बंदगी और गुरु का भेद। इसको आप लोग ऐसा मत समझो कि आ गए सत्संग सुनाने वाले लोग। अरे आपने पहले कभी सोचा कि आ गए पत्थर खींचने के बोलने वाले लोग, आ गए पानी में नहाने के लिए बोलने वाले। इतना मूर्ख लोग बोल दिया, हवा चला गया। 144 बरस में ये पहली बार कुंभ आया, नहा लो। मैल में मैल नहाने के लिए वहाँ कुछ नहीं समझ में आया, दौड़ गए किशोर जिला के जैसा। कितना लोग मरे, कितने लोग मरिए गए। आपको इतना ज्ञान नहीं था। बोला कि ठीक 2 बजे वो अमृत बेला है, मौनी अमावस्या का है, अभी जो नहाओगे सीधे स्वर्ग जाओगे। बस 2 बजा और ये नागा साधु, निरंकारी साधु, मठाधीश दौड़ने लगे। अरे इसका मतलब साफ जाहिर है कि तुम अभी साधु नहीं हुए हो, तुमको अभी मोक्ष नहीं मिला, इसलिए मोक्ष पाने के लिए दौड़ रहे हो। और उसमें गधा हम लोग ऐसा आगे से दौड़ने लगे, और मोटा मोटा खा के वो लोग खा दबाया और कुचल डाला। क्या हो गया संसार के लोगों को? जिसको मोक्ष हो गया रहेगा, जिसके पाप खत्म हो गए रहेगा, वो दौड़ेगा डूबेगा। चट्टान के जैसा बैठ के भगवान का भजन करेगा, दौड़ेगा कहाँ को? मेरे प्यारे बंधुओं, सदगुरु कबीर को समझना मतलब नए धर्म का जन्म होगा आपके जीवन में। सदगुरु कबीर को समझना मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन होगा आपके जीवन में। सदगुरु कबीर को समझना मतलब यमरत्व का मुंह खुल जाएगा आपके जीवन में। आप क्या समझते हो? साधु था कबीर साहब, हठयोगी था कबीर साहब, कवि था कबीर साहब, धानक था कबीर साहब, जिलापत था कबीर साहब, अनपढ़ था कबीर साहब। कबीर साहब जैसे महापुरुष इस वसुंधरा की विशेष मांग पर उतरता है ऐसा महापुरुष, और समय पर उतरता, हमेशा नहीं पर ग्रहता वैसा करता। यही कारण है कि कबीर साहब के एक वचन में सारे संसार के ग्रंथ प्रवेश कर जाएंगे, तब भी ये वचन पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो स्वसम वेद है। तभी तो साहब ने कहा, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, तू कहता है कागज लेके, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तुम किताब पढ़ के मेरे से जिरह करते हो, बहस करते हो, मैं देख के बोलता हूँ, तुम किताब की भाषा बोलते हो। किताब तो मूर्ख भी लिख सकता है,
आंख से धोखा नहीं खाएगी। इसलिए लड़ाई मत करो, बड़ाई मत दिखाओ मेरे सामने, मेरी बात को समझो। संसार में जितने भी ग्रंथ का मनुष्य का बनाया हो, चाहे वेद है या उपनिषद है या गीता है, रमा है, मानव की रचना है। एक कबीर साहब ने जो बोला है, धर्मदास साहब ने लिखा है, वही स्वतंत्र वेद है। वो मनुष्य की रचना नहीं है, इसीलिए उसको पढ़ने से ही ये वस्तु झलकने लगता है। और जड़ और चेतन का संबंध, जानकारी स्पष्ट हो गई है तो वो वस्तु तो दर्पण में जैसे चेहरा दिखता है वैसे दिखने लगता है जड़ और चेतन। ये स्वसंवेद है, वो कभी साहब के आत्मा को ग्रंथ प्रकट हुआ है, ना कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने को। साधन करके कितना प्राप्त करोगे? जितना अनुभव होगा, लेकिन जो अनुभव नहीं होगा उसके बाद नहीं होगा उसको क्या। जब कबीर साहब असमर्थ है, बोल रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी है, समुद्र है, ये सारे पानी को स्याही बना दो और धरती को कागज बना दो और सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बना दो, तब भी परमात्मा के बारे में पूरा लिखा नहीं जा सकता है। बोले थे ना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारी जिगन महातम मुठे जनाई बात। सात शब्द को मसी करो, लेखन सब गंगाई, धरती सब कागज करो, हरिदिन गुरुदिन लिखा न जाए। तो तुम पढ़ के क्या बताना चाहते हो? हम सब लिख लेंगे। इसलिए मनुष्य का लिखा हुआ जितना भी दुनिया में है उसमें कुछ न कुछ कमी है। ये बात किसको समझ में आया कमी है? तो वेद को अध्ययन जब करता है तो आत्मज्ञानी को लगता है कि तो आधा का आधा तो गलत है। गीता रामायण को लगता है कि आधा से ज्यादा गलत है। ये कबीर साहब के वचनों को छोड़कर जितने साधे महात्मा ये बीजक का भाष किए हैं, रामायणी का भाष किए हैं, दोहा का भाष किए हैं, लगेगा रे मेरे भाई ये तो अपनी बड़ाई लिखा है। इसमें दुनिया के सामने ये बताना चाह रहा है कि हम ज्ञानी हैं। हम आपको बता ले लाओ मेरे पास से किताब उन लोग का लिखा हुआ, मैं आपके मुंह से यही निकलवा दूंगी गलत है कि नहीं। कबीर साहब के वचनों का भाष नहीं हो सकता। कबीर साहब के वचन जब आत्मा में प्रकट हो जाते हैं तो उनका लिखा हुआ, उनका उपदेश किया हुआ, धर्मदास जी का लिखा हुआ अनुभव होने लगेगा। जो कबीर साहब सीधा बोले कि हमको स्कूल नहीं जाना पड़ा, हमको गुरु के पास जाके सीखना नहीं पड़ा, हमको ध्यान करके परमात्मा को जानना नहीं पड़ा, हम बिना सब काम किए ही हम चारों गुरुओं की महिमा को मुख से ही बोल दिया हूँ। तो विचार करो कि तुम ध्यान करके कैसे सब जान जाओगे उनकी बात को। बूंद समुद्र में समा जाए ना तो समुद्र को जान जाएगा। लेकिन समुद्र जब बाहर से देखेगा समुद्र को बूंद तो कहेगा बहुत विशाल है पानी, लेकिन घुसेगा तब न पता चलेगा कि कैसा गुण है समुद्र का। वैसे वो परमात्मा के बारे में परमात्मा बने बगैर नहीं जान सकते। इसलिए लिखा लिखी का नहीं है, देखा देखी की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बड़ा। आत्मा और परमात्मा, दुल्हा दुल्हन मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया तो सब माया थक गया। बाजार बारात क्या हो गया? बिखर गया, कोई मतलब नहीं, फीका हो गया। और आत्मा और परमात्मा का मिलन जब तक नहीं हो सकता सब वेद अच्छा ही लगेगा, सब बिरंगा लगेगा, है ना।
इसलिए कबीर साहब को सबको जानने का हक है, कबीर साहब को मानने का हक है, कबीर साहब के उद्देश्यों को बुझने का हक है, तभी आप पूरा मनुष्य कहलाओगे। और कबीर साहब कहा कि मैं अविगत धाम से आया हूँ, आपको अविगत धाम का जानकारी हो जाएगा। कबीर साहब की उम्र के बारे में पूछा गया तो बोले ब्रह्मा जब चोटी नहीं लिहा, विष्णु लिए न तिलक, और शिव शक्ति के जन्मे नहीं, तब भी रहे कभी। झुंड काल का झुंझुन मेला, कहाँ गिरी न चेला, और चाहे दिन हम मुंड मिलाए जब वह पुरुष अकेला। मतलब गुरु शिष्य की प्रथा दुनिया में चली ही नहीं थी, उस समय भी हम थे। ब्रह्मा जी नहीं जन्मे थे, विष्णु जी नहीं जन्मे थे, शिव जी ध्यान का ज्ञान नहीं था, उसके पहले भी हम थे। इसलिए कहा है उन्होंने, आजा का घर अमर है, बेटा के घर बेटा के सिर भार, और 3 लोग नासी ठगा पंडित करो विचार। इसलिए कहा साज सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं, और बेटा हो तो अब करे वह तो साहेब नहीं। अरे समुद्र तो जानता है ना कि हमसे ही भाप बना है, हमसे बादल बना है, और बारिश भी हमसे ही हो रहा है, समुद्र बर्फ भी हमसे ही बनता है। तो समुद्र को सबको पता है जी। समुद्र को बोलोगे भरत किसको कहते हैं, तुम बता सकते हो? तो हंसेगा ना। परमात्मा तो सब कुछ जानता है कि दुनिया का जन्म कैसे हुआ है, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हो गई है। साहब कहते हैं बीजक में ऐसो भूल जग माही, संतो ऐसो भूल जग माही। बड़े बड़े भाष्यकार अनुवादकार इसको बताने वाले मिले भाई, नहीं समझ आ पाए कि कौन सा भूल हो गया है, उस भूल का निवारण आज तक क्यों नहीं हुई। ये सब अंदर में जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग को प्रेम होगा, आप लोग आगे सत्संग करोगे तो हम वो भी बता देंगे। अभी बताने से कोई लाभ ये सब चीज नहीं, बहुत विशाल बातें हैं। बहुत भारी भूल हो गया है जीवों से, उस भूल का अभी तक समाधान नहीं हो पाया, इसलिए इस सृष्टि में इतना दुख है, तकलीफ है। जो जीव इस सृष्टि परमात्मा की नहीं है मेरे बंधुओं। जो लोग बोलता है कि परमात्मा ने दुनिया बनाया, तो परमात्मा दुनिया बनाता तो इतना दुख नहीं होता, पर दुनिया में इतना तकलीफ नहीं होता, इतना मार काट नहीं होता, इतना लड़ाइयाँ नहीं होता, इतना देश बिल्कुल दुनिया में नहीं रहता, इतना छुआछूत नहीं रहता, प्रेम मिठास हर जगह होता, आनंद खुशी हर जगह होती। नहीं देखने को ऐसा मिलता है। परमात्मा की बनी हुई दुनिया नहीं है। इतना जल्दी नहीं विश्वास होगा मेरे बच्चों को। सेवा करो, सत्संग करो, साधन करो, भक्ति करो, आरती करो, स्तुति करो, विनती करो, तब धीरे धीरे दिन आप भी कहोगे कि काश ये ज्ञान पहले से हमें मिला होता। बहुत से भेद बचे हुए हैं जो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि अभी जीव में समझने की क्षमता नहीं है, अनुभव करने की जानकारी नहीं है, प्रेम नहीं है उतना। इसलिए भेद चीज नहीं बताता हूँ। बीजक किसी को आज तक नहीं बताया। बीजक जब मैं खोलूंगा तो ब्रह्मांड में कंपन हो जाएगा, ब्रह्मांड में खर्राहट हो जाएगा, क्योंकि बीजक कोई भी साधन करके नहीं लिख सकता, बीजक कोई भी भाष नहीं कर सकता। भाष किया जो गया है वो एक बुद्धि छोटी गई है। बीजक आत्मा में ही प्रकट है पहले से। जिसके आत्मा में प्रकट है वही बीजक को समझा सकता है, दुनिया में प्रकट कर सकता है। कबीर साहब का बताया हुआ बीजक है। धनदास जी को बताते गए मानदेगा में 1520 ईस्वी में प्रारंभ किया था बताना, और 28 ईस्वी में कंप्लीट हुआ है। धनदास साहब लिखते गए, कबीर साहब बताते गए, धनदास साहब बुझते गए, कबीर साहब बुझाते गए। धनदास साहब के हाथों से लिखी हुई बीजक है। आप देख के लिखोगे तो गलती कर दोगे कई जगह।
बीजक बीज है ब्रह्मांड का, बीजक वह है जो एक बीज में बरगद का पेड़ छिपा रहता है। बीज से ही बरगद का पेड़ बना विशाल हो जाता है, उस तरह का बीजक है मेरे भाई। बीजक को इतना सरल मत समझो। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और एक बात ये कहता हूँ कि कबीर साहब सबको जानते हैं। ब्रह्मा जी को जानते हैं, विष्णु भगवान को जानते हैं, शिव को जानते हैं, 33 कोटि देवी देवता को जानते हैं, पीर पैगंबर को जानते हैं, लेकिन सब मिल के कबीर साहब को नहीं जानता है। जैसे दादाजी, आप दादाजी हो अपने घर में, तो अपने बेटा को नहीं जानते, क्योंकि बेटा आपने पैदा किया है। नाती को आप नहीं जानते क्योंकि नाती आपके सामने पैदा हुआ है। शरणार्थी को आप नहीं जानते, शरणार्थी आपके सामने पैदा हुआ है। तो आप सबको जानते हैं, सब मिलकर गवाही दे सकते हम दादाजी जानते हैं। तो ये लोग पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले आप थे, तो आपको इन लोग को जानेगा, उसी दिन से जानेगा जिस दिन ये लोग पैदा हो गया, उतने दिन से जानेगा, बाकी इधर वाला बात तो नहीं जानेगा। इसलिए कबीर साहब का बात कोई दुनिया में नहीं जानता। कबीरे प्रकट होते हैं तो अपने बारे में दुनिया को बताते हैं, तब ज्ञान होता है दुनिया को। इसीलिए उन्होंने कहा कि सारों की मुक्ति, सारू की मुक्ति, सायु की मुक्ति और सामू की मुक्ति बहुत लोगों को मिला, लेकिन जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति बहुत कम लोगों को मिला। लेकिन रहित मुक्ति का ज्ञान ब्रह्मांड में किसी को ना हुआ है, न किसी को होगा। कबीर साहब और 4 गुरु के अलावा कोई छठा नहीं है जिसको रहित मुक्ति हुई है आज तक। पुष्पदीप का खबर सब लोग जानता है, लेकिन पुष्पदीप में गुप्त महल है, उसमें किसी ने नहीं आज तक प्रवेश किया। धर्मदास साहब, नानक बाबा, मीरा और गरीबदास साहब, यही लोग सिर्फ प्रवेश किए, बाकी सब पुष्पदीप के बाहर चक्कर लगाते रहते। तो गहरी बातें हैं, प्रेम करो और जानते जाओ। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इसका आदि अंत नहीं है। समय अब हो चुका है, अब बहुत सुहानी रात्रि प्रारंभ है, शीतलता चारों तरफ छाई हुई है, वातावरण स्तब्ध है, शांत है। ऐसी स्थिति में मन ही शांत होता है। आप लोग अपने अपने स्थान पर उठिए और एक चेतन सत्ता है जिसको अभिगत कहते हैं, वो है आपके पास, आपके सिर के ऊपर। उन्हीं की आरती उतारिए, उन्हीं से अर्जी करिए, विनती करिए, अपने दुखों को सुनाइए। आरत मतलब ही होता है दुख, और आरती मतलब होता है हर लेना। हमारे दुखों को हर लो, इसके लिए उनके सामने उनसे बंदगी करो, प्रार्थना करो और कहो अपना लो, मैंने बहुत ठोकरें खाया है, अब अपने चरण में रख लो। इसके लिए अपने अपने जगह पर उठिए आनंद पूर्वक, और आरती करने के बाद अपनी जगह से ही उस परमात्मा को प्रणाम कीजिए और गुरु और शिष्य मिलकर के उसकी महिमा गाइए। फिर भोजन के लिए प्रस्थान कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। यहाँ जिसको व्यवस्था है यहाँ रुके, जिस घर है अपना घर जाइए। कल फिर यज्ञ में आइए, ज्ञान में आइए, समझिए, बुझिए, अच्छा लगे धारण करिए, नहीं अच्छा लगता लगन खुला होगा, घर की चारों तरफ खुली हुई है, घर राम नाम लेते हुए चले जाइए। बोले सदगुरु भगवान।